राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे और वामन भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। राजा बलि ने कहा क्या चाहते हैं महाराज, आज्ञा करिए। देखिए द्वार पर कोई अतिथि आए तो सत्कार हृदय से करना चाहिए। आजकल स्वागत करना, सम्मान करना, ये भी थोड़ा हम लोग भूलते जा रहे हैं। स्वार्थ सम्मान नहीं हो सकता, स्वार्थ भक्ति नहीं हो सकती। निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। सेवा वो है जो कोई अतिथि कहे और निस्वार्थ मुझे उसके बदले में कुछ न चाहिए हो, यही निस्वार्थ भाव है। निष्काम भक्ति शास्त्रों में से कहा गया। राजा बलि ने कहा प्रभु आप आज्ञा करिए, आप जो कहेंगे सो हम देंगे। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए, जोर से बोलो। 3 पग भूमि हमको चाहिए। महाराज आप अपनी हाइट देखिए, अपना साइज देखिए, 3 पग भूमि में क्या आएगा, आपका आसन भी ढंग से नहीं डलेगा, थोड़ा ज्यादा मांग लीजिए। अरे हम स्वर्ग के राजा हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, हमसे आप जो मांगेंगे सो देंगे। 3 पग भूमि क्या है। आज देखो ये स्थिति समझो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। दान किसे कहते हैं, दान किसे कहते हैं। आजकल हम सब कहते हैं हम सब दान करते हैं। क्या करते हो दान? दान तुम अपनी मर्जी से करते हो। जहां मन किया, हमारा मन 1 रुपया करेंगे तो 1 ही करें, और सामने वाले ने कहा 1.5 करो, 1.25 करो, तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी इच्छा तो ये दान नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है। दान वो है जो सामने वाला कहे कि मुझे ये चाहिए, फिर आपने दिया, वो दान है। क्यों? क्योंकि सामने वाले का संकल्प, इच्छा आप पूरी कर रहे हैं। दान तो उसे कहते हैं। एक मेरा खुद का संकल्प है कि मुझे ये करना है, वो पूरा करना, वो दान है। अब राजा बलि कह रहे हैं ज्यादा लो, और दान लेने वाले क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ज्यादा नहीं चाहिए। आजकल दानी कैसे है? जवाब दो, बोलो बोलो। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, किसी भी अच्छी जगह पे चले जाओ, वहां पंडा जी मिलेंगे, पुजारी जी मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो वो पंडित जी कहेंगे कि ये पूजा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो। तो आज का दानी सबसे पहले पता है एक ही बात कहता है, महाराज इसमें डिस्टर्ब मत करो, ये हमारी इच्छा है, हम अपनी श्रद्धा से करेंगे। तो चलो हम जैसे पंडित जी कहते हैं अपनी इच्छा से ही करो, तो अपनी इच्छा से हम क्या करते हैं, 11 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, यही, किससे ज्यादा? जवाब दो, हाँ या ना। इतना ही? 101 तो बहुत बड़ी बात हो गई। 101 तो मतलब भारत रत्न दिलवा दो हमें, बाकी 11 और 21 में हम सिलटा देते हैं। हाँ या ना? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखो। तुम्हारी ब्याही हुई बेटी तुम्हारे घर आए और तुम उस बेटी को विदा करो, 11 रुपए, 21 रुपए, जवाब दो कितना? और बेटी की जगह अगर जमाई आ जाए तो जवाब दो फिर। अरे छोड़ो ना, तुम्हारा बेटा 10 साल का बेटा, 10 साल का, आज उसका बर्थडे है, जन्मदिन है, बताओ क्या सेवा करोगे उसको, क्या दोगे? 11 रुपए दे पाओगे? 101 रुपए दे पाओगे? खुश होगा वो? 501 में भी खुश होगा? क्या तुम्हें इतना भी प्यार नहीं है ठाकुर जी से? क्या इतना भी प्यार नहीं करते मेरे गोविंद से जितना तुम अपने बेटे के बर्थडे में खर्च करते हो, जितनी अपनी बेटी की विदाई में दे देते हो, जितना अपने जमाई की विदाई में देते हो, क्या उतना कभी मंदिर जाकर ठाकुर की दान पेटी में डालते हो? ईमानदारी से बोलो। ये वो मंदिर हैं जहां तुम्हारी संस्कृति बसती है, जहां तुम्हारे द्वारकाधीश बसते हैं, नाथ द्वारे में श्रीनाथ बसते हैं। अगर वहां हम जाके सेवा नहीं करेंगे तो ठाकुर जी को कैसा लगेगा कि मेरा है?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना सर्वस्व लुटा दो, अगर थोड़ा बहुत भी ठाकुर ने तुमको दिया है तो ठाकुर की सेवा में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जितना बन सके। अरे ठाकुर को लगना तो चाहिए मेरे रिश्तेदार आए हैं, हम सिर्फ मांगने के लिए जाते ठाकुर के यहाँ। कब जब ठाकुर ने बहुत दे दिया हो या थोड़ा भी दिया हो तो कभी कभी ठाकुर को बताने भी जाना चाहिए, ये चमक ये दमक बगिया में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। अगर ठाकुर जी ने 2 पुष्प दिए तो उनकी महक ठाकुर के बगले में भी को क्या बोलते हवेली में भी वो महक जानी चाहिए। मेरा तो निवेदन है, भगवान को देने में कभी कंजूसी मत करो, धर्म की सेवा करने में कभी कंजूसी मत करो। जब तुम धर्म की सेवा में कंजूसी नहीं करोगे, आई प्रॉमिस यू, मेरा कन्हैया तुम्हें देने में कभी कंजूसी नहीं करेगा। दान लेने वाले कौन? भगवान। कितना मांग रहे हैं? कम, 3 पग भूमि। और देने वाला कौन? राजा बलि। क्या कह रहा है? ज्यादा ले लो। राजा बलि ने कहा ज्यादा, 3 पग भूमि नहीं, ज्यादा लो। भगवान बोले नहीं नहीं, हम ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण है, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। और वहीं शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे। शुक्राचार्य जी बोले इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं, कि देने वाला कह रहा है ज्यादा ले लो ज्यादा ले लो, और वो 3 ही पग भूमि पर टिका हुआ बंद। कोई तो चक्कर है। तो शुक्राचार्य जी भी त्रिकालदर्शी हैं। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद करके देखे इतना संतोषी ब्राह्मण कौन है। नेत्र बंद करके देखा तो नारायण ही वामन बनकर आए और राजा का सर्वस्व हरण करने के लिए आए। झट शुक्राचार्य समझ गए और राजा बलि से कहा रुक जाओ। कई बार ऐसा होता है, हम अच्छा करने जाएं तो पड़ोसी रोक लेते हैं, अरे काहे जरूरत है इतना बड़ा टेंट लगाने की। अच्छा, कुछ लोग समाज में होते ही ऐसे, इसीलिए होते हैं, वो रखे गए। भगवान ने किनको रोकते रहो, इनकी परीक्षा लेते रहो, टेस्ट लेते रहो कि अगर ये किसी का कहना मानता भी है कि नहीं। अच्छा जजमान बताओ, तुम जब ये टेंट वेंट लगवा रहे थे, हमको बुलाने का प्लान किया होगा, 2-4 नहीं मिले होंगे। क्या जरूरत है इतना बड़ा महाराज बुलाने की? क्या जरूरत है टेंट सेंट लगवाने? क्या फालतू का तुम कथा ही करवानी है, कैसे भी करवा लो। हैं मिले होंगे 2-4। क्यों? बोले 2-4 शुक्राचार्य हर जगह बैठे कसम से। और शुक्राचार्य जी नहीं जानते एक बात को कि जो अच्छा काम करने वाले को रोकता है उसकी आंख फूटती है। सच बता रहे हैं हम, शास्त्रीय बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं। समाज में जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ईमानदारी से अच्छा काम करने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे समाज में अच्छाई बनी रहे। आज 2 चीजें सीखो, 2 चीजें आज सीख जाओ यहां से। पहली, अच्छा करने वाले का सम्मान करो, जितना हो सके उससे आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छा भैया, तुम जैसा लोग नहीं। क्यों? जब वो उसका सम्मान होगा तो 10 लोग और भी अच्छा करने का भाव रखेंगे। पहला, अच्छे करने वाले को खूब बढ़ाओ। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जीवन में जितना हो सके खुद भी अच्छा करने का प्रयास करो। खुद भी। तुम चाहते हो पूरा समाज अच्छा हो जाए और तुम खुद अच्छे नहीं होना चाहते, कैसे हो जाएगा? उस समाज में फिर एक गंदा तो रह गया, वो एक गंदी क्या वो मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी फिर से। तो तुम भी अच्छे बनो, हम सब अच्छे बने, और हमें अच्छा सत्संग बना सकता है, हमारा व्यवहार बना सकता है, हमारा कर्म बना सकता है। इसलिए एक तो अच्छे इंसान का सम्मान करो और दूसरा अच्छा बनने का प्रयास करो। ये 2 चीज जरूर सीख के जाओ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। अगर सच्चे सनातनी हो तो अपना लो, और नकली हो तो डू व्हाटएवर यू वांट। जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, हम रोकने वाले कौन है? लेकिन अच्छे हो। राजा शुक्राचार्य जी ने कहा, ए राजा, इनको मत देना, तुम जानते नहीं तुम्हारा सर्वस्व हरण करने आए हैं। राजा बलि से शुक्राचार्य जी ने कहा। तब राजा बलि ने, अच्छा यहां क्या करना चाहिए? राजा बलि को क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए ना? जोर से बोलो, रुक जाना चाहिए।
रुक जाना चाहिए। कह दिया सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। तुम होते तो राजा बलि की तरह, और राजा बलि की जगह तुम होते तो क्या करते? अच्छा तुमसे ये कोई कहे कि महाराज जहां से आए वहां से सबसे 100 रुपए लूट के लाएं, इनकी कथा मत सुनो, या कथा पूरी सुन लो, ये कहें तो कुछ मत करना इनके कहने से। ईमानदारी से बताओ, आओगे कथा में कल? नहीं आओगे। क्यों? यही तो हमारी नकली हिंदुत्व है, नकली यही है। दिखना चाहते असली है नहीं। शुक्राचार्य जी राजा बलि से करें तेरा सर्वस्व हरण करने आए हैं, ये त्रिलोकीनाथ है। शुक्राचार्य के बातों को सुनकर राजा बलि कहते हैं महाराज मेरा भाग्य जग गया। क्यों? बोले आज मेरे द्वार पर त्रिलोकीनाथ मांगने के लिए आया। मैंने सुना ये त्रिलोकीनाथ सबको देता है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, ये सबको देने वाला आज अगर मुझसे मांग रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है। संसार की जरूरतों के लिए देना अच्छी बात है, और अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ आगे चल के काम करना ये बहुत अच्छी बात है। अपने धर्म की बचाव कर। भगवान ही मांग रहे हो जो सबको देता है। और एक बात बताएं, ज्यादा लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला कि भगवान जाके खड़े हो गए हो मांगने के लिए। अपने गुरु से ये सुनने के बाद भी कि ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, शुक्राचार्य जी की बात सुनने के बाद भी राजा बलि ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कहा महाराज मांगिए क्या चाहिए, ना पिए। तो बामन भगवान बोले 3 पग भूमि चाहिए। बोले ले लो। कहां से चाहिए? बोले ऐसे नहीं, संकल्प करो पहले। ऐसे नहीं चाहिए, संकल्प करो। अरे बोले 3 पग भूमि का क्या संकल्प? बोले हम संकल्प के बिना कुछ नहीं लेंगे, संकल्प करो। बोले ठीक। शुक्राचार्य जी बोले एक काम कर, अगर तुम नहीं मान रहे हो हमारे कहने से तो एक काम करो, इनको कहो हम 3 पग अपने नाप के देंगे। हम मतलब तुम नाप के दे देना 3 पग अपने। राजा बलि से बामन भगवान बोले देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, नापेंगे तो अपने ही चरण से, नापेंगे तो अपने ही चरण से। हम तुम्हारे चरण क्या रहना हमको है, तुमको थोड़ी रहना। 3 चरण हमारे होने चाहिए, तुम्हारे नहीं। राजा बलि ने इनकार नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, मना नहीं किया, टाला नहीं, एक्सक्यूज नहीं दिया। अच्छा राजा बलि के पास एक एक्सक्यूज था, कौन सा? मेरे गुरुजी मना कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं दे सकता। था कि नहीं? जोर से बोलो। गुरुजी के लिए क्या कहा जाता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शिव है, साक्षात ब्रह्म गुरु हैं। तो गुरुजी मना कर रहे हैं तो क्यों दें? ऑप्शन था, पर राजा बलि ने ऑप्शन एक्सक्यूज नहीं चुना। राजा बलि ने कहा नहीं सरकार, आप अपने ही चरण से नापिए और मैं संकल्प लेता हूं। और जब संकल्प करने लगे तो संकल्प की बारी जब आई, कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य बैठ गए। कमंडल की टोटी में काहे को बैठ गए? बोले अभी भी ये संकल्प ना हो मेरा चेला बच जाए। भगवान ने दंड दिया। थोड़ा सुन ले सावधानी से। अच्छे काम करने वाले को अच्छा काम करने से जो रोकता है, भगवान की नजर में वो अपराधी है और भगवान उसे दंड देते हैं। एक कुश निकाला और कुश निकालकर भगवान ने कमंडल की टोटी में अंदर डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब भगवान ने संकल्प कराया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
नाम याद करो, गोत्र याद करो, संकल्प करो। संकल्प करके कहा 3 पग भूमि दान कर। बोले ठीक। और भूमि नापने की बारी आई, और जैसे ही भूमि नापने की बारी आई, वामन भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में भगवान ने सारा ब्रह्मांड नाप लिया। कितने अच्छे से ताली बजा रहे हो। भगवान ने 2 ही पग में नाप लिया। अच्छा एक बात बताओ, राजा बलि की जगह तुम होते और तुम्हारा घर नाप लेते भगवान, तो तुम ताली बजा पाते? सही बताओ, बजा पाते? टीवी चैनल पे इंटरव्यू देने पहुंच जाते, भगवान नहीं है, धोखेबाज है, पाखंडी है, ठगिया है, हमारा घर छीन लिया इसने। राजा बलि 2 ही पग में जब सारा नाप लिया, तो भगवान ने अपने दूतों से कहा बंदी बनाओ इसे। बंदी क्यों बनाए सरकार, सब कुछ तो लूट लिया। अरे झूठ बोलता है, कहता था 3 पग भूमि 2 ही पग में खत्म हो गई, तीसरा पग कहां रखूं? झूठ बोलते हो। राजा बलि से कहा राजन अब तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए तुमने संकल्प किया 3 पग भूमि का, और 2 ही पग में सब समाप्त हो गया, अब तीसरा पग कहां रखूं? या तो संकल्प पूरा करो या फिर नरक जाने की तैयारी करो। वचन संकल्प झूठा हो जाए तो मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। अब बताओ। राजा बलि ने हाथ जोड़े और पूछा मेरा एक प्रश्न है प्रभु। हाँ पूछो। बोले हमको एक बात बताइए सरकार, दान बड़ा होता है कि दानी? अरे दानी बड़ा होता है, दान का स्वामी है वो। बोले बस हमारी बात बन गई। कैसे? बोले 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा।